ठंडी हवा चल रही है, चारों तरफ कोहरा। 4 लोग आग जलाकर बैठे हैं। भानु प्रताप, दादा, अर्जुन, सोनू और छोटू लकड़ी चटकती है। छोटू डरते हुए, दादा कोई भूत वाली कहानी सुनाओ ना। अर्जुन हंसते हुए, हाँ दादा, लेकिन आज वाली कहानी सच होनी चाहिए। भानु प्रताप धीमी भारी आवाज में, सच सुनोगे तो रात भर नींद नहीं आएगी। सब चुप हो जाते हैं। यह कोई कहानी नहीं है, यह एक सच्ची घटना है जो आज से करीब 25 साल पहले मेरे साथ घटी थी। उस समय मैं जवान था और एक रात शहर से अपने गांव वापस लौट रहा था। रात के लगभग 11 बज चुके थे। रास्ता सुनसान था, चारों तरफ घना अंधेरा और जंगल फैला हुआ था। सिर्फ मेरी साइकिल की आवाज और झींगुरों की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थीं। हवा ठंडी थी और माहौल अजीब सा लग रहा था, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैं जल्दी जल्दी पैडल मार रहा था क्योंकि उस रास्ते के बारे में पहले ही कई लोगों ने चेतावनी दी थी कि वहां कुछ ठीक नहीं है। लेकिन उस रात शायद मेरी किस्मत मुझे उसी रास्ते पर ले आई थी। जैसे ही मैं जंगल के बीच पहुंचा, अचानक मेरी साइकिल अपने आप धीमी होने लगी। मैंने पूरी ताकत से पैडल मारने की कोशिश की, लेकिन साइकिल जैसे रुकना चाहती थी। तभी मेरी नजर आगे गई और मैंने एक औरत को देखा। वह सफेद साड़ी में एक पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे और वह बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। उस सुनसान रात में उसे देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। कुछ पल के लिए मैं रुक गया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद उसे मदद की जरूरत हो। मैं धीरे धीरे उसके पास गया। जैसे ही मैं करीब पहुंचा, उसने बहुत धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थीं। उनमें कोई चमक नहीं थी, कोई जीवन नहीं था। वह बहुत धीमी आवाज में बोली कि उसे उसके घर तक छोड़ दूं। उसकी आवाज सुनकर मेरे शरीर में अजीब सी ठंडक फैल गई, लेकिन न जाने क्यों मैं मना नहीं कर पाया। मैंने उसे अपनी साइकिल पर बैठा लिया। जैसे ही वह पीछे बैठी, अचानक हवा और ज्यादा ठंडी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे बर्फीली हवा मेरे शरीर को छू रही हो। वह मुझे रास्ता बताने लगी। वह बार बार कहती रही कि सीधे जाओ, फिर बाएं मुड़ो और फिर जंगल के अंदर जाओ। मुझे साफ पता था कि उस दिशा में कोई गांव नहीं है। मेरा डर अब बढ़ने लगा था। मैंने हिम्मत करके एक बार पीछे मुड़कर देखा और जो मैंने देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। उसके पैर उल्टे थे, मेरे हाथ कांपने लगे और साइकिल अपने आप रुक गई। मेरे अंदर डर इतना बढ़ गया कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी वह धीरे धीरे साइकिल से उतर गई। उसके बाल हवा में उड़ने लगे, उसका चेहरा डरावना हो गया और उसकी आंखें लाल चमकने लगीं। वह जोर जोर से हंसने लगी। उस हंसी में एक अजीब सी दहशत थी, जैसे वह मुझे खत्म करने वाली हो। मैं अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। पीछे से उसकी आवाज और हंसी लगातार सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरे बहुत करीब है। मैं जितना तेज भाग सकता था उतना तेज भाग रहा था। तभी मुझे दूर एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। वह टूटा फूटा था, लेकिन अंदर एक हल्की रोशनी जल रही थी। मैं बिना सोचे समझे उस मंदिर की तरफ भागा और अंदर जाकर रुक गया। जैसे ही मैं मंदिर के अंदर पहुंचा, वह बाहर ही रुक गई। वह अंदर आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही थी। वह जोर जोर से चिल्ला रही थी। मैं डर के मारे कांप रहा था। तभी मंदिर के अंदर एक आवाज सुनाई दी। आवाज ने कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, वह मुझे यहाँ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आवाज ने यह भी बताया कि वह कोई साधारण औरत नहीं, बल्कि एक चुड़ैल है जो इस रास्ते से गुजरने वालों को अपने जाल में फंसाकर मार देती है। मैंने घबराकर पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। आवाज ने कहा कि मंदिर में पड़ी राख को उठाकर उस पर फेंक दूं। मैं कांपते हुए मंदिर के दरवाजे तक गया। वह बाहर खड़ी थी, उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा खून से भरा हुआ था। वह मुझे घूर रही थी। मैंने हिम्मत जुटाई, आंखें बंद की और राख उठाकर उसकी तरफ फेंक दी। जैसे ही राख उसके शरीर पर पड़ी, वह जोर जोर से चीखने लगी। उसका शरीर जलने लगा और कुछ ही क्षणों में वह राख बनकर हवा में बिखर गई। उसके बाद चारों तरफ शांति छा गई। हवा रुक गई और जंगल बिल्कुल शांत हो गया। मैं पूरी रात मंदिर के अंदर बैठा रहा। सुबह होते ही मैं वहां से भागा और सीधे अपने गांव पहुंचा। उस दिन के बाद मैंने कभी उस रास्ते की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। आज भी जब उस रात को याद करता हूं तो रूह कांप जाती है, क्योंकि कुछ चीजें कभी खत्म नहीं होती और हो सकता है वह आज भी उसी रास्ते पर किसी का इंतजार कर रहे